तो गुड मॉर्निंग सबको। तो हम लोग, तुम जान रहे हो कि हम लोग वेक्टर के एंडिंग पोजीशन पर हैं। तो वेक्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स में डायनामिक्स, है ना। डायनामिक्स के बाद होगा स्टैटिक्स, जो कि आखिरी होगा तुम लोग का। तो हम लोग देख रहे थे स्टोक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन। तो स्टोक्स थ्योरम में जैसा तुम जान रहे हो कि स्टोक्स थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं। कुछ खास इसमें सवाल है, तो कुछ खास सवाल को हम लोग स्टोक्स थ्योरम को बना लेते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो है थोड़ा सा खास सवाल। तो खास सवाल पर हम लोग नजर डालें। कौन गेम खेल रहा है जी? के गेम खेल रहा है? आपका विद्यार्थी है सर। कौन विद्यार्थी गेम खेल रहा है, जरा सुने। गेम खेल रहा है काजी? वेक्टर इंटीग्रेशन पहला पेज बोलता है कि बाय स्टोक्स थ्योरम prove that div curl f बराबर 0। स्टोक्स थ्योरम की मदद से डाइव कर्ल एफ बराबर 0 प्रूफ करना है। ये हो गया थ्योरम तुम्हारा। इसका जो प्रूफ है बोलता है कि लेट V बी द any volume enclosed by closed surface भी कोई वॉल्यूम है जो कि इनक्लोज है क्लोज सरफेस से कर। ओके, क्लोज सरफेस से बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, देन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डेल डॉट कर्ल एफ dV बराबर डबल इंटीग्रल ओवर S कर्ल एफ डॉट एन डी एस। ये हम लोग जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो डिवाइड द सरफेस S into two portions S1 and S2 by closed curve C। S सरफेस को डिवाइड कर दिया गया है दो पोर्शन में, एक S1 है एक S2 है, बाय क्लोज कर्व C। देन ओवर सरफेस इंटीग्रल ओवर S कर्ल F डॉट एन डी एस बराबर, दो पार्ट में बांट लें हम लोग, S1 कर्ल F डॉट एन डी S1 प्लस S2 कर्ल F डॉट एन डी S2।
इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम की मदद से प्रूफ करना है डाइव कर्ल एफ बराबर 0। तो भी कोई वॉल्यूम है इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, देन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी डेल डॉट कर्ल एफ डीवी बराबर सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो डिवाइड करते हैं हम लोग सरफेस एस को इनटू 2 पोर्शंस में S1 और S2 बाय क्लोज कर्व सी, बाय क्लोज कर्व सी के साथ। बाय क्लोज कर्व सी से हम लोग 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसको। यही क्लोज कर्व सी है, ये S1 और S2 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो हम लोग कर्ल एफ डॉट एन डी एस को हम लोग 2 पार्ट में किए, एक ओवर S1 एक ओवर S2, एक के साथ DS1 एक के साथ DS2। बाय स्टोक्स थ्योरम, by Stokes theorem, RHS of first बराबर F डॉट dr माइनस C F डॉट dr। तुम देख रहे हो एक का डायरेक्शन रिवर्स है, एक का डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन अलग है। तुम देख रहे हो तो एक के साथ हो जाएगा n का वैल्यू -r और एक का वैल्यू तो 1 हो गया तुमको f डॉट डी आर। बाय स्टोक्स थ्योरम तुम जानते हो सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो f डॉट डी आर, और एक का रोटेशन माइनस है इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया और ये आ गया तुम्हारा 0। नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है जैसे इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। नेगेटिव साइन has been taken in the second integral because the positive direction about the boundaries of the two surface are opposite। ये अपोजिट है इसलिए हम लोग बोलते हैं चूंकि इसका वैल्यू डाइव कर्ल एफ, जो तुम देख रहे हो यही डाइव कर्ल एफ है, क्योंकि डेल डॉट कर्ल एफ, डाइव कर्ल एफ मतलब डेल डॉट कर्ल एफ को हम लोग चेंज कर दिए डाइवर्जेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल में, और इस सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू को हम लोग ले आए हैं 0। इसलिए हम लोग बोलेंगे ओवर भी डेल डॉट कर्ल एफ बराबर 0, देयरफॉर डेल डॉट कर्ल एफ बराबर 0। इसका मतलब है कि डाइव कर्ल एफ बराबर 0। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू को इसके बराबर किया और इसका वैल्यू को निकाल के स्टोक्स थ्योरम की मदद से इसको 0 ले आए। नेगेटिव साइन काहे लिया गया है? नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन इन द सेकंड इंटीग्रल बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द टू सरफेस आर अपोजिट। तो इसका डायरेक्शन जो है ना दोनों अपोजिट है, इसलिए एक के साथ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया है 0, ये वाला पार्ट 0, और इसका इंटीग्रल पार्ट चूंकि 0 है इसलिए अंदर वाला पार्ट भी 0 होगा। तो अंदर वाला पार्ट 0 होने का मतलब है डेल डॉट कर्ल एफ बराबर 0। इसका मतलब डाइव कर्ल एफ बराबर 0। ले लो तो कुंदन, ले लो तो जरा। ले लिया? यस सर। तो काफी पूछा जाने वाला थ्योरम है ये, डाइव कर्ल एफ बराबर 0। बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटा सा चीज है जिसमें हम लोग थोड़ा सा करके इसको हम लोग दोनों थ्योरम की मदद से बनाए। तो लिखा हुआ था स्टोक्स थ्योरम, लेकिन हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम से उसका यूज किए उसको।
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल माना जाएगा स्टोक्स थ्योरम के अंदर। छोटा सवाल है, पूछने का संभावना ज्यादा बनता है इसका। दूसरा इसी तरह से एक छोटा सा थ्योरम और है, बाय स्टोक्स थ्योरम prove that कर्ल ग्रेड फाइव बराबर 0। इसको प्रूव करना है। कर्ल ग्रेड 5 बराबर 0। लेट S be the surface enclosed by simple closed curve S कोई सरफेस है जो कि इनक्लोज है सिंपल क्लोज कर्व C, then by Stokes theorem surface integral कर्ल ग्रेड 5 डॉट n ds बराबर कर्व C ग्रेड 5 डॉट dr। मतलब f के जगह पर हम लोग ग्रेड 5 डाल दिए हैं। कर्ल f है ना, तो f के स्थान पर हम लोग ग्रेड 5 डाला हुआ है दोनों तरफ। तो ये देख रहे हो, ये हो गया f डॉट dr और ये हो गया कर्ल f। तुम देख रहे हो कर्ल f डॉट n ds। अब हम लोग ग्रेड 5 डॉट dr का वैल्यू निकालें। तो ग्रेड 5 का मतलब तुम जान रहे हो, डेल 5 डॉट dr। डेल 5 का मतलब हो जाता है i डेल 5 बाई डेल x, j डेल 5 बाई डेल y, k डेल 5 बाई डेल z डॉट dr का मतलब हो जाता है dxi dyj dzk। वैल्यू पुट कर दिया। इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो आएगा डेल f बाई डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल f बाई डेल y इंटू डी वाई डेल f बाई डेल z इंटू डी जेड आ गया। और यही वैल्यू किसके बराबर है, d5 के। तुम जानते हो टोटल इंटीग्रल से बाय टोटल इंटीग्रल टोटल डिफरेंशियल बोलो ना, टोटल डिफरेंशियल। तो इसका वैल्यू d5 को हम लोग 3 वेरिएबल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग को C ग्रेड 5 डॉट dr का मतलब C, इसका मतलब इसका वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे d5 और d5 का वैल्यू को हम लोग 5 लिख देते हैं a to a, where a is any point on C। इसका वैल्यू आ जाता है 0। Therefore we have surface integral कर्ल ग्रेड 5 डॉट dr डॉट nds इसका बराबर ये है और इसका वैल्यू को हम लोग दिखा दिए हैं कितना है, 0। Hence now this equation is true for all surface elements of S। Therefore कर्ल ग्रेड 5 बराबर 0। तो हम लोग देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम की मदद से कर्ल ग्रेड 5 बराबर 0 लाना है। S कोई सरफेस इनक्लोज बाय सिंपल क्लोज कर्व C है। तो स्टोक्स थ्योरम की मदद से हम लोग जानते हैं कर्ल F डॉट n ds। F के बदले में हम लोग रख दिए ग्रेड 5
इसका मतलब है कि कर्ल एफ डॉट एन डी एस बराबर एफ डॉट डी आर, तो एफ की जगह पर ग्रेड फाइव है। अब इसका अंदर वाला वैल्यू निकाल लेते हैं ग्रेड फाइव डॉट डी आर का, जो कि आसानी से इतना निकल जाएगा, बराबर है किसके, डी फाइव के, बाय टोटल डिफरेंस। तो ग्रेड फाइव डॉट डी आर का वैल्यू आ गया है क्लोज कप सी, इसका वैल्यू पूरा का डी फाइव आ गया है। डी फाइव को निकालेंगे, कोई भी पॉइंट ले इसका ए टू ए, मतलब दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा, क्योंकि ए कोई भी पॉइंट है कर्व सी का और ये सर्कल में है, तो ये वैल्यू ए से ए ही जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ गया है 0। देयरफॉर वी हैव कर्ल ग्रेड फाइव डॉट एन टी एस बराबर 0। ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, और ये पूरा इंटीग्रल 0 होने का मतलब है, तो एन तो 0 कभी हो नहीं सकता, कहने का मतलब कर्ल ग्रेड फाइव ही 0 होगा। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल सरफेस एलिमेंट ऑफ एस, देयरफॉर कर्ल ग्रेड फाइव बराबर 0। ले लो तो हो गया सर। ओके। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग टैकल कर लिए। छोटा छोटा सवाल था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। ये दोनों तैयार हो गया हम लोग का। थोड़ा सा हम लोग स्टॉक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन का एक आध को देख लें। वेरीफाई, क्वेश्चन है ये, वेरीफाई द स्टॉक्स थ्योरम, verify the Stokes theorem for f बराबर yi प्लस zj प्लस xk। तुम देख रहे हो yi प्लस zj प्लस xk, where s is the upper half surface of sphere x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। अपर हाफ बोला है, अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड सी इज इट्स बाउंड्री, सी इज इट्स बाउंड्री। बोलता है कि वेरीफाई कीजिए स्टोक्स थ्योरम को, एफ बराबर दिया हुआ है वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, और सी बोला है इट्स बाउंड्री। तो तुम जान रहे हो कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम में हम लोग सबसे पहले लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, देन उसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो बाउंड्री सी ऑफ एस is a circle in the xy plane, of radius 1, of radius unity। देख रहे हो रेडियस इसका 1 है, इसीलिए यूनिटी लिखे हैं। बाउंड्री सी ऑफ एस इज ए सर्कल, एक सर्कल है इन द xy plane of radius unity। द इक्वेशन ऑफ कर्व C आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और कॉमा जेड बराबर 0। यह आ गया सर्कल और यह आ गया प्लेन, दोनों मिला के स्फीयर। इक्वेशन ऑफ कर्व C आ गया। सपोज पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर करें तो x बराबर हम लोग ले लेते हैं cos t,
y बराबर ले लेते हैं हम लोग साइन टी, z बराबर 0 है मेरे पास, और पैरामेट्रिक फॉर्म में जानते हो टी वेरी करता है क्योंकि सर्कल है 0 और 2 पाई के बीच में। आर पैरामेट्रिक इक्वेशन, आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, तुम देख पा रहे हो एफ डॉट डी आर निकाल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल, dx की जगह पर रखते हैं हम लोग, dr की जगह पर dxi dyj dz के पुट कर दिया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो c y dx z dy x, कौन है जी, बंद करो, x dz ग्लास ग्लास कौन बजा रहा है सर? क्या हो रहा है? बंद कर दिए, बंद कर दिए। तो y dx, तो चूंकि तुम देख पा रहे हो z का वैल्यू 0 है, z का वैल्यू 0 है मतलब dz भी 0 होगा, तो ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा y dx सिंस ऑन c z बराबर 0 एंड dz बराबर 0, तो इसका वैल्यू को हम लोग y का वैल्यू को पुट कर दे 0 से 2 पाई के बीच, तो y का वैल्यू कितना है देखो साइन टी, साथ में dx बाई dt, तो dx बाई dt का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस साइन टी, इसको इस तरह से पहले लिख लेना है y dx बाई dt इंटू dt, ऐसे करके पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो dx बाई dt का वैल्यू रख दिया हम लोग, तो फाइनली ये आ गया 0 to 2 पाई माइनस साइन स्क्वायर टी dt, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि सॉल्व करना बहुत आसान है, माइनस 1/2 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2t dt, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस पाई इसको सॉल्व करेंगे माइनस पाई, तो मेरे पास f डॉट डी आर का जो वैल्यू आया है वो आ गया माइनस पाई, इक्वेशन नंबर 1। f डॉट डी आर का जो वैल्यू आया क्लोज कर्व सी के रूप में, ये माइनस पाई की वैल्यू है, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू को हम लोग को माइनस पाई दिखाना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा स्टॉक्स थ्योरम। तो बाउंड्री सी ऑफ एस इज ए सर्कल है इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ रेडियस यूनिटी, इक्वेशन ऑफ कर्व सी पैरामेट्रिक फॉर्म में भी बना सकते हो, कार्टेशियन में भी बना सकते हो, कई तरीका तो ये बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 जेड बराबर 0, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स बराबर कॉस टी वाई बराबर साइन टी तुम ले सकते हो, जहां टी का वैल्यूएशन 0 से 2 पाई के बीच में है और जेड बराबर 0 तो है ही, तो एफ का वैल्यू मेरे पास है, डी आर का वैल्यू मेरे पास है, पुट करके निकाल लिए, जेड और डीजेड का वैल्यू 0 होने के कारण ये वाई डीएक्स है, वाई मेरे पास है, डीएक्स बाई डी मेरे पास है, सॉल्व कर लिया है माइनस पाई, ले लो तो हो गया। यस सर। चलो थोड़ा सरफेस इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं। सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू निकाल के माइनस पाई लगाना है। मैकेनिक्स के लिए अब आप लोग रेडी हो जाएं, उधर एडवांस इंटीग्रल चलेगा और इधर मैकेनिक्स चलेगा। जल्दी जल्दी खत्म करना है बाबू, नवंबर तक खत्म कर देना है हम लोग को सब, तो अलर्ट रहना है। नाउ लेट अस इवैल्यूएट, नाउ लेट अस इवैल्यूएट एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। वी हैव कर्ल एफ हम लोग निकाल के देखते हैं,
कर्ल एफ मतलब डेल क्रॉस एफ आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और एफ के स्थान पर है वाई जेड एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व बड़ा आसानी से कर लोगे तुम लोग, माइनस आई माइनस जे माइनस के, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इसको हम लोग कर्ल एफ निकाल लिए। इफ यहां पर थोड़ा सा अच्छा से देखोगे, इफ S1 is the plane region, S1 is the plane region bounded by circle C, bounded by circle C, then by application of चूंकि अब मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस भी है, स्टोक्स भी है, then by application of divergence theorem, we have, यहां पर थोड़ा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तुम चाहो तो इसको इलेबरेट भी कर सकते हो। कर्ल एफ डॉट एन डी एस बराबर, इसको हम लोग S1 कर्ल एफ डॉट के डी एस लिखते हैं। मतलब इस n के स्थान पर आ गया है k और ये s बदल गया S1 में। लॉजिक है इसके पीछे, ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है, बताएंगे थोड़ा देर बाद। तो S1 कर्ल एफ का वैल्यू मतलब मैं निकाल चुका, माइनस के डॉट के डी एस। इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं S1 तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 इंटू डी एस, मतलब -S1। सॉल्व करोगे -S1 आएगा। बट S1 बराबर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 बराबर पाई इंटू आर, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब पाई। मतलब फाइनली जो आया S कर्ल एफ डॉट एन डी एस का वैल्यू -पाई। ये नंबर 2 हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 Stokes theorem is verified. Stokes theorem is verified. यहाँ पर स्टॉक्स थ्योरम हम लोग को वेरीफाई तो हम लोग कर लिए हैं। थोड़ा सा एक जगह पर तुम लोग को डायरेक्ट यूज किए हैं, तो तुम डायरेक्ट यूज को हम तुमको समझा देते हैं थोड़ा। काम करना पहले सीख लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग इसका यूज भी बताएंगे। कर्ल एफ दिक्कत नहीं है, कर्ल एफ मेरा निकाला हुआ है। इसको अगर हम लोग पूरा ओरिजिनली सवाल बनाए तो ये बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन चूंकि हम लोग पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो तुमको करना क्या है, एस के जगह S1 लिख देना है, एन के स्थान पर के लिख देना है। एस के जगह S1 लिख देना है, एन के स्थान पर के लिख देना है। तेरे पास कर्ल एफ मौजूद है, डॉट के मौजूद है। इसको सॉल्व करोगे -1 इंटू -S1 का एरिया आएगा। चूंकि S1 जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 1 स्क्वायर मतलब पाई। इसका वैल्यू को पाई पुट कर देंगे S1 का, तो ये -पाई के बराबर आ जाएगा। मतलब लाइन और सरफेस इंटीग्रल दोनों बराबर आ गया। कहने का मतलब स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब इसका जो एप्लीकेशन है, इसको हम लोग के ही क्यों लिखते हैं, इसके पीछे हम लोग बात करेंगे। इसको कैसे S को हम लोग 3 भाग में बांट के क्यों हम लोग के लिखते हैं, इसके पीछे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा एक सवाल के अंदर उसको उठाएंगे हम लोग और बात करेंगे n बराबर के क्यों लिखा जाता है। चूंकि स्टोक्स थ्योरम में इसका बहुत ज्यादा यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम का बार बार उस चीज को लिखना है, इसलिए हम एक चीज तुम्हारे दिमाग में डाल दे रहे हैं कि S के जगह S1 रखना है, n के जगह k रखना है और सॉल्व कर देना है। ले लो तो कुंदन, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टोक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन का। तो ये एक तरह का सवाल है जो कि काफी यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये बहुत छोटा में बनता है। तो तुम लोग का जैसा बताया गया उसी तरह काम करना। एक सवाल इस पर हम लोग देते हैं, इसका तुम लोग बनाने की कोशिश करना इसी तरह का।
पहले हमेशा स्टोक्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रल का वैल्यू पहले निकालना, हमेशा। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आना है, इससे तुम्हें बनाने में आसान रहेगा। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 इंटू आई प्लस 3xyz प्लस 2xz प्लस z स्क्वायर k, where S is the surface, S is the upper half of the sphere, x square plus y square plus z square बराबर 16 and C is its boundary। तुम गौर से देखो, यहाँ पर रेडियस का वैल्यू 4 है, तो वही पाई आर स्क्वायर में पुट हो जाएगा। सेम टू सेम बनाना है, उसी तरह का सेम टू सेम है, तो इसको बना के इसको तुम लोग को भेजना है। और एक और सवाल, 2 सवाल इस पर बनाओगे। ये पहला सवाल है। दूसरा, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, सेम टू सेम उसी तरह का है। F बराबर 2x माइनस वाई इंटू आई माइनस वाई जेड स्क्वायर के, वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, दिख रहा है। Where S is the surface, S is the upper half of the sphere, x square plus y square plus z square बराबर 1 and C is its boundary। ये दोनों सवाल तुम लोग का होमवर्क में है, इसे जरूर बनाएं। होमवर्क में सेम टू सेम है, बनाने से वो जो गॉस डाइवर्जेंस का एप्लीकेशन है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस का एप्लीकेशन वो क्लियर हो जाएगा। उसको n बराबर k क्यों रखते हैं, n बराबर k क्यों रखते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। n बराबर k क्यों रखते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए मैकेनिक्स। अगर स्टोक्स थ्योरम में एक आध दो सवाल और तुम लोग बनाना चाहते हो तो और एक आध दो सवाल बनवा देंगे। और तो इसको हम लोग, अरे क्या करते हो तुम लोग, अरे क्यों इतना तेज चिल्लाते हो, पूरा आवाज है। कुछ सुनता ही नहीं है, जब यहाँ पर हम काम कर रहे तो कहना चाहिए किसी को। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।